भारतीय बाजारों ने बड़ी गिरावट इस वक्त फेस की है और जाहिर सी बात है ऐसी गिरावट में तजुर्बा और अनुभव बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे नए निवेशकों के लिए ऐसा मार्केट शायद उन्होंने इसका अनुभव कम किया होगा। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया है। निकुंज सर, जैसा मैंने कहा कि शायद बहुत से लोगों की और बहुत से ऐसे लोगों की, क्योंकि कई लोग ये मान के चल रहे थे कि मार्केट तो ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन इस तरह का करेक्शन, भारी करेक्शन, आखिर वजहें क्या है? बहुत ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी, कोई ऐसा परसेप्शन नहीं बदल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ? देखिए प्रशांत, फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं, टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं और मूड पॉइंट भी रहता है। मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म हमेशा मूड डिसाइड करता है, मीडियम टर्म में होती है लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म में होती है वैल्यूएशंस। ये तीन फैक्टर्स हमेशा मार्केट का रुख डिसाइड करते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म में मूड या मोमेंटम, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी जिससे हम बोलते हैं फ्लोज, और लॉन्ग टर्म में रहती है अर्निंग्स या मैक्रोस। तो मार्केट का गिरने का सबसे प्रमुख कारण था मार्केट बढ़ चुके थे, एक तरफा उछाल था, सब ऊपर जा रहा था, मार्केट गुड और बैड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था, और आई थिंक वो करेक्शन ओवरड्यू था। तो फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन आया तो लोगों ने उसको वेलकम डिलाइट बोला, अरे भाई ये तो अच्छा है, मार्केट हेल्दी हो जाएंगे। सेकंड लेग ऑफ करेक्शन आया, इसका कारण था अर्निंग्स अच्छे नहीं थे। अर्निंग्स ने मार्केट में सब पार्टिसिपेंट्स का मूड खराब कर दिया था, और हकीकत थी, उम्मीद ज़्यादा थी, डिलीवरी कम थी, गैप जो था फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस का बढ़ गया था। मार्केट हम जिसे कहते हैं दे फेल बिकॉज ऑफ बैड नंबर्स। तीसरी मार पड़ी एफआई की सेलिंग की, और जब लग रहा था कि एफआई सेलिंग से उभरने वाले हैं, ट्रम्प साहब आ गए, तो ट्रम्प साहब के आने से डॉलर ऊपर गया, और डॉलर ऊपर जब जाता है तो उसकी वजह से फ्लोज हमेशा जाते हैं। देखिए डॉलर जो होता है एक इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे जी इकॉनमी तो अच्छी है, इतनी ख़राब नहीं, तो रुपये ऑल टाइम लो पर क्यों है? इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो आप अगर एक विदेशी संस्थागत निवेशक यहाँ बोलते हैं जी अगर मैं पैसा डालूंगा तो मुझे करेंसी का नुकसान है, फिर यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, जो 3.9 या 3.8 हो गई थी वो 5.5, 4.25, 4.5 है। 4.25, 4.5 70 बिप्स है। अगर आप मैथमेटिकली देख रहे हो तो 15% से ज़्यादा का फ़र्क है। तो सडनली हमें 15% रिटर्न ज़्यादा मिल रहा, करेंसी का 2-3% ज़्यादा। तो अगर आप एक विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, आप बोलते हैं हिंदुस्तान तो महंगा है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, देख लेते हैं इकॉनमी में वो नया क्या कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया तो महंगा है, हम नीचे आकर के जब सस्ता होगा लेंगे। तो यही कारण है जिसकी वजह से मार्केट इस समय नीचे जा रहा है। ठीक है, अब सीधा सवाल कि ऐसे मार्केट में अब किया क्या जाए, किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए? शॉर्ट टर्म जिनका नज़रिया है और जिनका लॉन्ग टर्म नज़रिया। देखिए शॉर्ट टर्म में भी मैं बोलूँगा कि मार्केट इस समय कई पॉकेट्स में ओवरसोल्ड हो रहे हैं। तो जो 200 DMA जिसे हम कहते हैं, जिसके नीचे आज मार्केट आसपास गया था, वह एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो 200 DMA टिका रहा तो मार्केट के अंदर एक ओवरसोल्ड कंडीशन से बाउंस आएगा। कई स्टॉक्स हैं, खास करके मुझे लगता है बड़ों में रिलायंस है, ओवरसोल्ड हो चुका है। मुझे लगता है कंजम्पशन के कई स्टॉक ज़्यादा गिर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चाय पीना बंद कर दिया है, या फिर आपने बिस्किट खाना बंद कर दिया है, या फिर आप साबुन नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो वो कई कंपनियों में मुझे लगता है कि ज़्यादा मार पड़ गई है। देखिए हम जो नतीजों की बात करें प्रशांत, ये हैं सितंबर के नतीजे, हमें नवंबर में। मार्केट सितंबर की न्यूज़ को अभी रिएक्ट कर रहा है बिना ये जाने कि अक्टूबर और दिवाली में नवंबर में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है वहाँ सरप्राइज़ आएगा। ऑटो के नंबर्स अच्छे थे, टाइटन आके बोल के गया कि भाई हमारे लिए बेहतरीन दिवाली गई है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सरप्राइज़ में आएगा कुछ कंजम्पशन पॉकेट्स को लेकर के। मैं ट्रैवल टूरिज्म की बात करता हूँ, दिवाली की छुट्टी पे हम लोग सब गए थे, महंगे थे, एयर टिकट्स महंगे हैं, गिरावट नहीं है, होटल बुकिंग्स महंगी हैं, अभी भी सिनेमा हॉल के बाहर लाइन ना हो मगर मॉल्स के बाहर लाइनें थी। तो कंजम्पशन तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, वापस आना चाहिए। तो कई थीम्स आपको अच्छे मिलेंगे। फार्मा में CDMO अच्छा हो गया, प्राइवेट बैंक सस्ते हो चुके हैं, NBFC से दूर रहिए मगर प्राइवेट बैंक्स में वापस आइए। एक और सेपरेट कॉन्वर्सेशन है क्या क्या और अच्छा लगता है, आपको क्या करना चाहिए। और मैं इसी बुल मार्केट की बात करता हूँ। इस बुल मार्केट के अंदर पिछले 4 साल में हमने 3 बार ऐसे झटके देखे। ये करंट झटका, एक जब अमेरिका ने ब्याज दर बढ़ाए थे 2021 के एंड में, और एक हमने बड़ा झटका देखा था रशिया यूक्रेन का जब झगड़ा हुआ था, तो मार्केट में बड़े झटके आए थे। तो इस बुल मार्केट में 8 से 10% के झटके आते हैं। अगर हम मार्केट को देखें तो आप एक साल में अभी भी 52 वीक चेंज है 20%, YTD आप 8% ऊपर है। तो अभी भी आप बॉन्ड मार्केट से 3 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं और मार्केट नेगेटिव में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर सब धराशायी हो चुका है। हम निफ्टी की बात करें तो मार्केट में अगर आप 3, 4, 5 साल का व्यू लेते हो तो बने रहिए। अंग्रेजी में कहावत है, मनी इज मेड इन द मार्केट बाय नॉट टाइमिंग द मार्केट बट बाय स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। तो टाइम स्पेंड करने का इस समय आ चुका है। मैंने इतिहास में हमेशा देखा है, क्योंकि हम मार्केट को इतिहास से भी समझते हैं, कोई स्टॉक अगर 100 रुपये से 1000 रुपये तक जाता है, इस पर हमारे दर्शकों को व्यू हमेशा फोकस करना चाहिए, तो 10 गुना हो गया वो। मगर वो एक तरीके से नहीं बढ़ता है।
70% ऑफ द गेन ऑफ अ स्टॉक कम्स इन 30% ऑफ द होल्डिंग पीरियड। बाकी 70% टाइम में या तो पड़ा रहता है या नीचे जाता है। तो मुझे लगता है कि वो कंसोलिडेशन का समय आ चुका है। अर्निंग्स आएंगी वापस, बुल मार्केट ख़त्म नहीं है। एक गाड़ी में अगर आप लगातार स्पीड में जाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी में फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है और आपको भी रेस्ट ले लेना चाहिए, और ताकि आप जब अगली मंजिल की तरफ जाएंगे तो आप एनर्जाइज रहेंगे। तो मार्केट के अंदर ये जो अंधाधुंध पागलपन जो हो रखा था, मार्केट इसको एक प्रकार का लोगों को लगता था आज जाओ और कल मत बेचो, आज आकर के शाम को बेचो, वो जो एक प्रकार का टेक इट फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड हो गया था, रिस्क वॉज फॉरगॉटन। आई थिंक वही एक नसीहत मार्केट ने वापस समझाई है कि भैया अति मत करिए, मार्केट को मार्केट के हिसाब से ट्रीट करिए। चलिए, अब यहाँ से आपको क्या लगता है कि आगे अब मार्केट किस तरह का रुझान दिखाएगा या कितना समय लगेगा इस मार्केट को रिकवर होने में? क्या कहता है आपका तजुर्बा? मुझे बहुत लंबे समय की मंदी नहीं लगती है। एक कैविएट है कि एफआई की सेलिंग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जाहिर सी बात है हम हमारा व्यू हम चेंज करेंगे। देखिए, जब फैक्ट्स बदलते हैं व्यू हमें बदलना पड़ता है। आप एक पेड़ को देखेंगे और अगर हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, जो कच्चे आम होते हैं टूट जाते हैं और जो एकदम ओवर राइप्स मैंगो होते हैं वो भी गिर जाते हैं, मगर जो मजबूत तना होता है वो टिका रहता है और जो जड़ें हैं वो टिकी रहती है। यही होता है मार्केट के अंदर। जब कोई शेकआउट आता है, वीक हैंड्स दे गेट आउट। तो वीक हैंड्स इस समय निकल चुके हैं और मुझे लग रहा है कि वीक हैंड्स और कुछ निरंतर निकलते रहेंगे। इस समय मार्केट के अंदर सट्टेबाजी ना करिए। इस समय मार्केट के अंदर डोंट बी एक्टिव फॉर द सेक ऑफ बीइंग एक्टिव। इस समय मार्केट में जो आपको समझ है वह लीजिए। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आप कम से कम 10 या 12 बार उसको वेबसाइट्स में देखते हैं सबसे सस्ता कहाँ मिलता है। तो जब एक आपको स्टॉक में लेना है तो उस प्रकार की जानकारी लीजिए, बिकॉज ये इस समय मुझे लगता है कि मार्केट में पिछले 3 साल के अंदर 80% ऑफ द स्टॉक्स हैव गॉन हायर। मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर 30% ऑफ द स्टॉक्स विल ओनली गो हायर, 30-40% ऑफ द स्टॉक्स विल डू नथिंग एंड 20% विल कम लोअर। चलिए, तो ये बाजार के कह सकते हैं ना कि ये बड़ी बातें हैं, बड़े संकेत जो हमें नजर आए हैं और जाहिर सी बात है इस बाजार में आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, धैर्य दिखाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो।